जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी वायरस वे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं जीवाणुभोजी वायरस कहलाते हैं। ठीक है, वायरस वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो वायरस होता है जीवाणुभोजी जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। एक होते हैं पादप वायरस। पादप वायरस वे वायरस जो पादपों में मिलते हैं, पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, वो पादप वायरस कहलाते हैं। एक होते हैं जंतु वायरस। वे वायरस जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में परजीवी के रूप में रहते हैं, वो जंतु वायरस कहलाते हैं। यानी जीवाणुभोजी वायरस क्या हो गए? वायरस हमें पता है कि ये बाह्य वातावरण में निर्जीव है। जब किसी भी जीव के अंदर जाएंगे तब ये जीवित अवस्था में आएंगे। तब ये जब वायरस जीवाणु में जाते हैं, जीवाणु में प्रवेश करते हैं, तो वे वायरस जो जीवाणु में प्रवेश करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, उनको जीवाणुभोजी वायरस कहा जाता है। ठीक है, जीवाणुभोजी वायरस है, इनकी संरचना, जीवाणुभोजी वायरस की संरचना में सिर और पुच्छ वाले भाग हैं। दो भाग है, एक तो सिर और एक पुच्छ है, वो भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संरचना में सिर व पुच्छ भाग पाए जाते हैं। सिर व पुच्छ भाग है वो इनकी संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका सिर वाला भाग, इनका सिर वाला भाग प्रिज्म के समान या षटकोणीय होता है। प्रिज्म के समान या षटकोणीय होता है। प्रिज्म के समान या षटकोणीय होता है। ठीक है, इसका सिर वाला भाग हो वो प्रिज्म के समान या षटकोणीय होता है। ठीक है, यह कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। अब आगे देखो, इसका जो केंद्रीय भाग है, इसके केंद्रीय भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो इसके केंद्रीय भाग में यानी बीच वाले भाग में, केंद्रीय भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके केंद्रीय भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो ज़्यादातर में एक रज्जुकीय या द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। जो ज़्यादातर वायरस में ज़्यादातर वायरस यानी जीवाणुभोजी वायरस की बात हो रही है। जो ज़्यादातर वायरस में एक रज्जुकीय या द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। इसके सिर व पुच्छ वाले भाग के बीच में कॉलर भाग पाया जाता है।
कॉलर भाग पाया जाता है। पुच्छ वाले भाग के नीचे की ओर, पुच्छ वाले भाग के नीचे की ओर आधारी प्लेट पाई जाती है। पुच्छ वाले भाग के नीचे की ओर आधारी प्लेट पाई जाती है जिसमें 6 पुच्छीय तंतु जुड़े रहते हैं। जिसमें 6 पुच्छीय तंतु जुड़े रहते हैं। 6 पुच्छीय तंतु जुड़े रहते हैं। ये पुच्छीय तंतु इसे परपोषी कोशिका में चिपकने में मदद करते हैं। चिपकने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया जीवाणुभोजी वायरस। ठीक है, अब जीवाणुभोजी वायरस है उसका जो डायग्राम है वो बनाते हैं। देखो, जीवाणुभोजी वायरस है वो हमने पढ़ा है। इसका सिर, पुच्छ और कॉलर 3 भाग पाए जाते हैं। सिर वाला भाग वो प्रिज्म की समान अथवा षटकोणीय होता है। तो एक सिर वाला भाग है वो बनाएंगे षटकोणीय भाग। इस प्रकार से देखो, तो ये ऊपर वाला भाग है वो सिर वाला भाग हो गया। ऊपर वाला भाग है वो सिर भाग है। ठीक है, प्रिज्म के समान है ये भाग है वो दिखाई देता है। ठीक है, इस भाग को क्या बोलते हैं? सिर। इसके अंदर ये वाला भाग बीच व केंद्र भाग में ये है आनुवांशिक पदार्थ। इसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, जो कि डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। अधिकतर जीवाणुभोजी वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये जो वाला भाग है ये भाग है कॉलर भाग। इस वाले भाग का नाम होता है कॉलर भाग। इस वाले भाग का नाम हो गया कॉलर भाग। ठीक है, नीचे वाला भाग है ये कहलाता है पुच्छीय भाग। ये कॉलर केवल इतना ये भाग है ना, ये कहलाएगा। ठीक है, ये भाग तो कॉलर, और यहाँ से नीचे वाला पूरा भाग है ये है पुच्छीय भाग। पुच्छीय भाग है इसके नीचे की ओर, पुच्छीय भाग के नीचे की ओर पाई जाती है आधारी प्लेट। आधारी प्लेट। ठीक है, इस आधारी प्लेट से
पुच्छीय तंतु जुड़े रहते हैं और इन पुच्छीय तंतुओं की संख्या होती है 6। ये है पुच्छीय तंतु। ठीक है, और ये अपनी संरचना होगी जीवाणुभोजी वायरस की। यह है जीवाणुभोजी वायरस। इसके बाद नई अपनी चैप्टर की अंतिम लास्ट हेडिंग है, वो है लाइकेन। चैप्टर की लास्ट हेडिंग क्या लगानी है? लाइकेन। चैप्टर की अंतिम और अपनी लास्ट हेडिंग है, वो है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन है जब शैवाल और कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, तब उसमें लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो जब शैवाल व कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, तब लाइकेन का निर्माण होता है। जब शैवाल व कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, तब लाइकेन का निर्माण होता है। सहजीवी संबंध का अर्थ होता है जब कोई दो जीव आपस में साथ साथ रहें और साथ साथ रहने पर दोनों को ही एक दूसरे से लाभ है वो हो, तो ऐसा संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। और इस संबंध का उदाहरण है एक, वो है लाइकेन। लाइकेन के अंदर दो जीव रहते हैं, एक तो होता है शैवाल और एक होता है कवक। ठीक है, इसमें जो शैवाल के भाग के रूप में पाया जाता है वो क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल होते हैं। इसमें शैवाल के भाग के रूप में क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, कवक के भाग के रूप में एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक, एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक पाए जाते हैं। एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक
पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन में शैवाल के घटक को शैवालांश कहते हैं। लाइकेन में शैवाल के घटक को शैवालांश कहते हैं। ठीक है, कवक के घटक को माइक्रोवायंट या कवकांश कहते हैं। लाइकेन में कवक के घटक को कवकांश या इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोवायंट कहते हैं। ठीक है, शैवालांश को इंग्लिश में बोलते हैं फाइकोवायंट, माइक्रोवायंट और फाइकोवायंट। इनमें शैवाल भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शैवाल भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, यह खाद्य पदार्थ कवक भी उपयोग करता है। यानी इसमें कवक को फायदा हो गया। शैवाल है वो खाद्य पदार्थ यानी अपना भोजन बनाएगा और वही भोजन कवक भी इसका उपयोग करेंगे। यानी शैवाल है वो कवक को भोजन निर्माण करके उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया शैवाल का कार्य। कवक है वो भोजन बनाने के लिए जल और खनिज लवणों को शोषण कर शैवाल को देता है। यानी कवक मृदा से जल व खनिज लवण अवशोषित कर शैवाल को उपलब्ध करवाता है। है। ठीक है, अर्थात दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, जब वायु में
सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन नष्ट होने लग जाते हैं। जब वायु में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रदूषक की मात्रा, जब वायु में प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाती है तो ये नष्ट होने लगते हैं, तो ये नष्ट होने लगते हैं।